पाकिस्तान में डमी कहा जाता है, गंदी ठीक है। अच्छा, इस पे ना सिर्फ आपको CPR देने का तरीका समझाया और सिखाया जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि ग्लव्स पहनना क्यों ज़रूरी है, आपको नहीं पता कि उस पेशेंट के साथ क्या होगा। हाँ ठीक है, मास्क लगाने का मैंने आपको बता दिया कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि आपको खुद को कोई ऐसी बीमारी हो जो उस पेशेंट को ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। तो आपने देखा है कि आप में से कितने लोगों को याद है कि पहले PTV पे ना एक प्रोग्राम चलता था अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें बताई और सिखाई जाती थी, उसमें ये भी बताया जाता था, फर्स्ट एड के बारे में भी बताया जाता था, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स आपको नज़र आएंगे कि जिनकी जेब में एक बड़ा 3 मीटर का कपड़ा या रुमाल लाजमी हो, पता है क्यों? उस रुमाल से बहुत सारी एक्टिविटी की जा सकती है जो इमरजेंसी के दौरान आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको पहले क्या बताया था कि आप सबसे पहले तो आप ये चेक करने की कोशिश करोगे कि वो बंदा लाइव है या डेड है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको जल्दी कहाँ पता लगता है, ठीक है, ये जो नीचे जगह होती है ना, ये वाली, आप इसको जितना ज़्यादा हार्ड प्रेस करेंगे ना उतनी जल्दी आपको पता लगेगा कि उसका सांस चल रहा है या नहीं चल रहा। फिर उसके अलावा एक और जगह है जहाँ से आपको प्रेशर पॉइंट पता चलता है, नर्व से। जितनी जल्दी आप उसको दबाएंगे ना, जितनी जल्दी आप, जितना ज़ोर से आप उसको जगह को दबाएंगे उतना जल्दी आपको पता चलेगा। अच्छा, फिर कभी कभार ऐसा होता है कि आपको यहाँ से फील नहीं होता, यहाँ से फील नहीं होता, आपको सिर्फ चेस्ट पे हाथ रखने से फील हो जाता है कि वो बंदा अभी भी सांस ले रहा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि CPR आपने सिर्फ उस बंदे को देनी है, यार कौन फोन पे बात कर रहा है, CPR आपने सिर्फ उस बंदे को देनी है कि जिसका आपको ये यकीन हो जाए कि वो सांस नहीं ले रहा, ठीक है, वो भी फौरन तौर पर। अगर काफ़ी देर हो जाए और तब आप आएँ और आप उसको देखें वो सांस नहीं ले रहा तो फिर उसको CPR देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक तरीका है, ठीक है, ये पोजीशन है आपके हाथों की, सही है। आप इसकी चिन को ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, ये देखा आपने। इससे क्या होगा, इससे जो आपकी एयर वेन है ना वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर रहेगी। अब आपने 2 उंगलियों से ऐसे उसकी चिन को नीचे की तरफ प्रेस करना है और यहाँ से होल्ड करके रखना है। हाँ, ये देखो ना, फोर हेड को जब तक रोक के नहीं रखोगे तो वो चिन सीधी नहीं रहेगी आपकी, ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब चेस्ट कंप्रेशन देने का ना एक तरीका है, वो ये है, ठीक है। चाहे आप सीधे हाथ को नीचे रखो चाहे उल्टे हाथ को नीचे रखो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और बैठने की यही पोजीशन है, ये नीज पे ही आपने बैठना है, आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आप ऐसे नहीं बैठ सकते, फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। आपके जो एल्बो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, तब वो आपसे फोर्स लगेगी। इसीलिए जो एम्बुलेंस पैरामेडिक्स होते हैं ना वो नी गार्ड का यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें रोड पे भी ऑपरेशन अटेंड करना है, ठीक है। तो CPR देने के लिए यही पोजीशन है। CPR के अलावा भी आप जब किसी को फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हो तो उसकी सिटिंग पोजीशन यही है, चाहे आप उसको स्ट्रेचर में डाल रहे हो, चाहे वो नीचे गिरा हुआ है, ठीक है, चाहे वो जख्मी है, चाहे उसको नीचे ब्लीडिंग हो रही है, उसके अपने ऑपरेटर की बैठने की पोजीशन अपनी यही है, सेम यही, ठीक है। अब उसके अलावा अब आप ये देखो, ठीक है, सही है, ठीक है।
समझ आ गई मैंने क्या किया? हाँ सेंटर में सर। बस। अब वो सेंटर आपने कहाँ से लिया था? ये चीज ट्रिपल से। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि आप जो भी हाथ नीचे रखना चाहते हैं ना, ठीक है, ये देखो, समझ आई? अब ये देखो, अब मेरा जो अगली फिंगर्स है ना, जो मेरी अगली फिंगर्स है वो उठी हुई है, जिसको नजर नहीं आ रहा वो देख लो, वो नीचे नहीं है। वो नीचे क्यों नहीं है पता है? देखो, अगर मैं यूं नीचे रखूंगा ना, तो मैं जब प्रेस करूंगा ना, ये आगे से प्रेस हो रहा है, देखो, ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, अब ये देखो, अब मैंने आगे से फिंगर लिफ्ट कर दी, और जो मेरी हथेली है ना, वो उस पॉइंट पर है जहां फोर्स पड़ना चाहिए। अब आप ये देखो, मैं पीछे होके प्रेस नहीं कर सकता इसको, मैंने बिल्कुल बॉडी के ऊपर आना है। मैं इसको ऐसे उठा के रखूंगा, ये देखो, फर्क देखा आपने? सही है। अब मैंने जहां प्रेस करना है वो वहीं प्रेस हो रहा है। अब अगर मैं नीचे कर दूं ऐसे अपनी उंगलियों को आगे से, ये देखो,